मोदी जी 5 साल पहले जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे बड़ी चिंता लोगों की थी, भाई ये तो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, कोई अनुभव नहीं है, विदेश नीति कैसे चलेगी। तो कुछ तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूं कि कैसे आपने विदेश नीति को बाएं हाथ का खेल बना दिया। कुछ तस्वीरें हम देखें। एक गरीब परिवार का कोई विदेशों में पढ़ा हुआ व्यक्ति ने एक चाय वाला इतने बड़े बड़े दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष इतना नॉर्मल। आपने सही कहा। जब मैं 2014 का चुनाव लड़ रहा था तो उस समय मेरी सबसे बड़ी आलोचना जो होती थी ये होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे जब शपथ का निमंत्रण मिल गया और मैंने सार्क देश के नेताओं को इनवाइट किया तो ये सारे पंडितों के लिए समस्या हो गई कि ये क्या हो गया कि ये शपथ अभी लिया नहीं है और इसने ऐसा ही तीर छोड़ दिया। तो वहीं से फिर यात्रा शुरू हुई। मेरा बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है उसका मेरे काम, मेरे सपने, मेरे प्रयास उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अमेरिका ने तो मोदी जी आपको वीजा नहीं दिया था कई साल तक और फिर 5 बार अमेरिका वीजा नहीं दिया। इतना ही नहीं, वीजा कैंसिल करने का थप्पा लगाया था और अब ट्रंप कहते हैं कि मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, इवांका आपकी। लेकिन दुनिया में आज जो आपने जो चीजें दिखाई है, दुनिया के सभी बड़े प्रमुख लोग थे। दिमाग से ज्यादा व्यक्तिगत रूप से मैं दिल से काम लेता हूं। जब टेबल पर बैठते हैं, आमने सामने बैठते हैं तो उसमें दिमाग प्रमुख होता है, लेकिन टेबल पर से उठते हैं तो दिल से जुड़ने की कोशिश करता हूं मैं। और मेरी इतनी समझ है कि बाकी चीजें एक और है, आपकी पर्सनल केमिस्ट्री कैसी है वो मैटर करती है। और उस बात को मैंने करने की बड़ी कोशिश की। इससे भी ज्यादा पूर्ण बहुमत की सरकार हमारे देश में, हमारे पॉलिटिकल पंडित भी इसकी ताकत नहीं समझते हैं। 30 साल तक देश में पूर्ण बहुमत की सरकार न होने का एक सबसे बड़ा खामियाजा विश्व में हमारी स्वीकृति के लिए एक सवालिया निशान बन गया। कोई भी देश होता था, यार ये कितने दिन रहेगा, ये निर्णय करेगा कौन, मानेगा। मैं विदेश नीति की सफलता के पीछे दुनिया के देशों की भारत के प्रति जो भाव जगा है उसका सबसे पहला क्रेडिट इस देश के 130 करोड़ नागरिकों को देता हूं। 2014 में 30 साल के बाद उन्होंने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई। उस सरकार का परिणाम है कि दुनिया के देशों को भारत के प्रति एक विश्वास पैदा हुआ है। पूर्ण बहुमत की सरकार की बहुत ताकत होती है। इस चुनाव में भी मैं देशवासियों को यही कहता हूं कि भारत जैसे विशाल देश और आने वाले दिनों में एशिया की सेंचुरी की जब चर्चा करते हैं तब भारत का रुतबा और बढ़े, ये हिंदुस्तान की 21वीं सदी के लिए उपयोगी है। इसलिए
सरकार पूर्ण बहुमत की ही चुननी चाहिए। पूर्ण बहुमत वाली सरकार अपने साथी दलों को साथ रख करके आगे बढ़े, ये भी भारत की विशेषताओं के कारण आवश्यक है। दूसरी बात, आपने अगर पूरी तरह एनालिसिस किया होगा तो मैं कभी ये कोशिश नहीं करता हूं कि जो नेता मुझे मिल रहा है उसके विषय में मैंने क्या पढ़ा है, क्या सुना है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो क्या सोचता है। जब मैं 1 to 1 मिलता हूं तो मैं उन बैगेजेस को दिमाग में भर के नहीं मिलता। वो जैसा है वैसा मैं उनसे मिलता हूं और मेरे फर्स्ट एक्सपीरियंस के आधार पर चीजों को मैं स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाता हूं। उसके कारण सामने वाले को भी एक समाधान होता है। वरना दुनिया के किसी नेता के विषय में प्रोफाइल पढ़ के जाओगे तो 50 की चीजें होती हैं, उससे कभी हम सही मूल्यांकन नहीं कर पाते। और तीसरी बात, कोई भी बात करूं, मेरे दिल में कभी ये इच्छा नहीं रहती है कि मैं अपना प्रभाव छोड़ के आऊं। ये बिल्कुल मेरे मन में इच्छा नहीं रहती है। मेरे दिल में एक ही भाव रहता है, मैं उसे हिंदुस्तान के लिए आकर्षित करके ले जाऊं वापस, उसको भारत के लिए अट्रैक्ट करूं।